সোমবার থেকে শুরু হলো অষ্টাদশ সংসদের বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে শপথ গ্রহণ প্রধানমন্ত্রী মোদী সহ নির্বাচিত সাংসদের। পাশাপাশি স্পিকার পদে কে বসবেন তাও নির্বাচন করা হবে। অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের আজকের দিনটি গৌরবের বৈভবের। মোদী বলেন, স্বাধীনতার পর দ্বিতীয়বার কোনো দলকে তৃতীয়বার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে, এটা গর্বের। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার বিরোধীরা দেশের নাগরিকের হয়ে কাজ করবে, গণতন্ত্রের গরিমা বজায় রাখবে। আলোচনায় অংশ নেবে বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর। पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। 25 जून 1975 সালে 25 জুন তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। 25 জুন 1975 থেকে 21 মার্চ 1977 জরুরি অবস্থার এই 21 মাসের সময়কে ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে কালো অধ্যায় বলা হয়। সংসদ অধিবেশনের শুরুতেই এমার্জেন্সি নিয়ে মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, যারা সংবিধানের গরিমা বোঝেন, সংসদকে সম্মান করেন, তাদের জন্য এই দিনটি ভোলার নয়। 25 জুন সংবিধানে যে কালিমা লেগেছিল তার 50 বছর পূরণ হবে। গোটা দেশকে জেল বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গণতন্ত্রে কালি লাগানো হয়েছিল। দেশবাসীর সংকল্প নেবে যে ভবিষ্যতে কেউ আর এই সাহস দেখাতে পারবে না। জনগণের স্বপ্ন পূরণের সংকল্প নেওয়া হবে।
जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।